नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 18 मई 2026 एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर था। आज के इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। देखिए, जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो साथियों मिला लीजिएगा। और देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दीजिएगा, ठीक है, जो लोग आज पेपर देकर आए हैं। इसके अलावा जिनका पेपर अभी बाकी है, आप भी हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, ठीक है। चलिए, आज 8 दिन बाद एसएससी जीडी का पेपर हुआ है। देखते हैं क्या कुछ बदलाव हुआ है और कैसे क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं। साथियों देखिएगा, अगर बदलाव की बात करें तो कोई भी वैसा मेजर जो है चेंजेस देखने को नहीं मिला है आपके पेपर में। जैसा लेवल था लेवल वही है। हिंदी में भी उसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिस टाइप से आपको पूछे जा रहे थे। और जीके जीएस करंट अफेयर्स की भी बात करें तो जो लेवल आपका था वही लेवल देखा गया है। बस आज जो है आपको आर्टिकल वगैरह नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन ऐसा तो हमेशा से ही होते आ रहा है। किसी शिफ्ट में पूछ रहा है, किसी शिफ्ट में नहीं पूछ रहा है, किसी शिफ्ट में विलोम पूछ रहा है, किसी शिफ्ट में नहीं पूछ रहा है, किसी शिफ्ट में पर्यायवाची पूछ रहा है तो किसी शिफ्ट में नहीं, किसी शिफ्ट में आपका तत्सम तद्भव भी पूछ ले रहा है तो किसी में नहीं। ऐसा ही चलते आ रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन आपसे आज ये पूछा था कि 21वें एशियाई खेलों यानी जो 2030 में होगा इसका आयोजन, ये कहाँ पर होगा। देखिए, 21वां जो एशियाई खेल का आयोजन अभी होने वाला है ये साथियों दोहा में आयोजित होगा, कतर में। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आपने आंसर किया था यानी दोहा कतर अगर आपने आंसर किया था तो करेक्ट है। याद रखना, अभी 2026 में जो 20 हुआ, ठीक है, एशियाई खेल आयोजित होगा वो जापान में आयोजित होगा, एची और नागोया में। यह भी आप जरूर याद रखना। देखिए, 2026 में अभी 20वां संस्करण एची और नागोया में आयोजित होने वाला है, जापान में। और ये जो 22वां संस्करण होगा, 21वां मैंने बताया दोहा कतर में, और 22वां भी याद रखना ये 2034 में होगा, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर एशियाई खेल आयोजित होता है। जो कि कहाँ पर आयोजित होगा तो सऊदी अरब के रियाद में, ठीक है। देखिए, एक सवाल था, छोलिया नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है। छोलिया नृत्य जो है ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका उत्तराखंड हो जाता। अगर आपने भी आंसर किया है उत्तराखंड तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज जितने क्वेश्चंस मिल पाए हैं सारे आपको करवा रहे हैं। इसके अलावा जो लोग पेपर देकर आए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इनके अलावा जो भी क्वेश्चन आपको याद हो, जो मैं बताऊँगा उसके अलावा, ठीक है। देखो, छोलिया नृत्य मुख्य रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है। इस नृत्य में तलवार और ढाल का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे युद्ध नृत्य भी कहा जाता है। छोलिया नृत्य आमतौर पर विवाह समारोह और धार्मिक उत्सवों में प्रस्तुत किया जाता है। साथियों देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं एक्सपेक्टेड क्लासेस आपको करवा रहा हूं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनालिसिस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेली आपको करवा रहे हैं। अगर वो सब क्लासेस आपने नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से देख लेना। देखिए, अगला सवाल ये शायद रीजनिंग का क्वेश्चन था। वर्ष 1911 में, ठीक है, अगस्त और दिसंबर महीने में कितने शनिवार थे। तो भाई ये इसका आंसर आपका 5 होना चाहिए था। अगर आपके ऑप्शन में 5 शनिवार दिया हुआ था तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखो, एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर बात करें तो वर्ष 1911 एक सामान्य वर्ष है यानी नॉर्मल ईयर है, यह लीप वर्ष नहीं है। अगस्त महीने में कुल 31 दिन होते हैं और दिसंबर वर्ष का जो अंतिम महीना होता है इसमें भी 31 दिन होते हैं। तो उस हिसाब से अगर इसमें गणना की जाए, अगर आप निकालोगे तो 5 शनिवार आपका निकल के आएगा। देखिए, एक सवाल था, जहां पर, ठीक है, जहां पर पुलिस किसी अपराध की जांच या सबूत इकट्ठा करती है उस जगह को कानूनी या आम भाषा में क्या कहा जाता है। ये हिंदी का सवाल है, इसी टाइप से हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और मैंने स्पेशली आपको ये जो पुलिस प्रशासन वगैरह है इससे एक एक्सपेक्टेड क्लास करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा था तो जाकर देख लीजिएगा। देखिए, जहाँ पर पुलिस किसी अपराध की जांच या सबूत इकट्ठा करती है उस जगह को कानूनी या आम भाषा में जो है अपराध स्थल कहा जाता है। क्राइम सीन जिसको आप बोलते हैं साथियों, क्राइम सीन। क्या? तो क्राइम सीन, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बारे में बता दें, अपराध स्थल को अंग्रेजी में क्राइम सीन कहा जाता है। याद रखना, क्राइम सीन, ठीक है। पुलिस अपराध स्थल से फिंगरप्रिंट, हथियार और अन्य सबूत इकट्ठा करती है। अपराध स्थल की जांच फोरेंसिक विशेषज्ञों की सहायता से भी की जाती है, जो कि आपने फिल्मों में, वेब सीरीज वगैरह में देखे होंगे।
आगे देखिए एक सवाल ऐसा था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक गांव है। शायद ऐसा क्वेश्चन नहीं था, शायद आपको पूछा था किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी है, ग्रामीण क्षेत्र है, ऐसा अगर शायद पूछा था तो मैं अभी आपको बताऊंगा वो भी। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक गांव है अगर आपसे पूछा था तो इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाता। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 6 लाख से अधिक गांव हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी तो याद रखना 1872 में शुरू हुई थी। और अगर नियमित जनगणना आपसे पेपर में पूछे तो नियमित जनगणना 1881 से हुई थी। ये जो पहली जनगणना हुई थी ये लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, और जो नियमित जनगणना थी ये लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुई थी। एक सवाल था, महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता था। तो देखिए महिला प्रीमियर लीग 2024 का जो खिताब है ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता WPL 2024 का खिताब, ठीक है। देखिए महिला प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया था। स्मृति मंधाना RCB टीम की कैप्टन थी। यह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पहला WPL खिताब था। इसके अलावा अभी 2026 में भी जो है RCB ने ही जो है WPL का खिताब जीता है। बीच में 2025 में मुंबई इंडियंस ने जीता था। ये जिस तरह IPL होता है पुरुषों का, ये महिलाओं का होता है WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग, ठीक है। एक खादान शब्द की शुद्ध वर्तनी आपको बतानी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी रूप है। तो खदान इस प्रकार से होता है, तो खदान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार से जिस भी ऑप्शन में आपका लिखा हुआ था। देखिए खदान का अर्थ है वह स्थान जहाँ से खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। हिंदी भाषा में शुद्ध वर्तनी का विशेष महत्व होता है। झारखंड को भारत का प्रमुख खनन क्षेत्र माना जाता है। यह भी आप याद रखना, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, जीके का एक सवाल हो जाता है। आगे देखिए एक सवाल था, 1848 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापकगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत विलय किया जाने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो 1848 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापकगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत विलय किया जाने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो सतारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता। सतारा महाराष्ट्र में है, ठीक है। देखो व्यापकगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इस नीति के अनुसार जिस राज्य का कोई दत्तक उत्तराधिकारी नहीं होता था उसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन कर लेती थी। देखिए झांसी, नागपुर और सतारा जैसे कई राज्यों का विलय इसी नीति के तहत किया गया था, याद रखेंगे। देखिए एक सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा सुनसान शब्द का शुद्धतम रूप है। तो सुनसान को आप किस प्रकार से लिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, हालांकि ये तो सही लिखा हुआ है लेकिन आपसे पूछा होगा निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी रूप है, जहां सुनसान का आपको इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे होंगे तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों सुनसान किस प्रकार से लिखा जाता है, सिंपल सा ये क्वेश्चन था। देखिए सुनसान का अर्थ है जहाँ कोई व्यक्ति या हलचल ना हो, ठीक है। हिंदी में शुद्ध वर्तनी भाषा की शुद्धता और स्पष्टता को दर्शाती है। सुनसान सड़क और सुनसान जगह इस शब्द के सामान्य प्रयोग हैं। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक अगर नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करिएगा। जिनको अभी आगामी शिफ्टों में पेपर है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। एक सवाल था, निषाद का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही या शुद्ध वर्तनी रूप है। जहां निषाद का आपको शुद्ध वर्तनी बताना था और यहाँ ऑप्शन नंबर बी में जो है निषाद सही रूप से लिखा हुआ है तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए निषाद भारतीय संगीत के 7 स्वरों में से एक स्वर का नाम भी है। रामायण में निषाद राज गुह का उल्लेख मिलता है। हिंदी में स के प्रयोग में अक्सर वर्तनी संबंधी गलतियां होती है, ठीक है। देखिए हो सके तो वो जो गांव वाला सवाल मैंने आपको बताया वो सवाल ऐसा पूछा होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाता। आइए इसके बारे में बता देते हैं। देखो उच्चतम ग्रामीण प्रतिशत वाले शीर्ष राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक था 89.98% पहले स्थान पर, ठीक है। फिर बिहार का था 88.71% दूसरे और असम 85.92% तीसरे स्थान पर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की अगर संख्या में पूछे तो प्रतिशत के बजाय अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ये अब प्रतिशत अगर नहीं पूछा था
संख्या पूछा था तो उत्तर प्रदेश हो जाता। ठीक है, देखिए न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत भारत में सबसे कम ग्रामीण प्रतिशत गोवा का है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक शहरीकरण लगभग 62.17% शहरी आबादी हुआ है। राष्ट्रीय औसत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 68.85% हिस्सा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली का ग्रामीण प्रतिशत सबसे अधिक था। तो साथियों देखिए आज 8 दिन के बाद आपका पेपर हुआ है। ठीक है, और जितने क्वेश्चन मिल पाए थे वो मैंने सारे ही करा दिए। अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और देखिए चेंजेस की बात करें तो ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिला है। जैसे क्वेश्चंस आ रहे थे अब तक वैसे क्वेश्चन आज भी पूछे गए हैं और आगे भी वैसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। जो एक्सपेक्टेड क्लासेस मैं करवा रहा हूँ वो आप ज़रूर देखिएगा। डेली मैं आपको एक्सपेक्टेड क्लासेस कराता हूँ। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।